बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको प्रोफेसर ज़ियाउल हक का सलाम। यूनिट डिफरेंशिएशन में आज हम डिस्कस करेंगे जी ऐसी टाइप के क्वेश्चन जो इस फॉर्म में हों, ए एक्स प्लस बी की पावर एन या 1/ax+b की पावर एन, और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल बाय डेफिनेशन या फिर एब इनिशियो मेथड, जो कि इन स्टेप्स से क्वेश्चन को सॉल्व करने का नाम है। यानी डिफरेंशिएशन में कोई फार्मूला हमने नहीं यूज़ करना, सिर्फ डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन को हमने यूज़ करना है और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है, पुट द फंक्शन टू बी डिफरेंशिएटेड इक्वल टू वाई। जिसको भी आपने डिफरेंशिएट करना है उसे आप लेट कर लें वाई की इक्वल, तो ए एक्स प्लस बी की पावर एन। सेकेंड स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 2 के इंक्रीमेंट लेना है। एक्स में इंक्रीमेंट डेल्टा एक्स लिखेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई में इंक्रीमेंट डेल्टा वाई आ जाएगा। यानी ये एक शक्ल सारी क्वेश्चन की वैसे ही रहेगी, सिर्फ हमने काम ये करना है कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स प्लस का डेल्टा एक्स और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जहाँ वाई है वहाँ पे वाई प्लस डेल्टा वाई, इसे हम बोलते हैं इंक्रीमेंट लेना है। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि इक्वेशन नंबर 2 में से हमने माइनस करना है इक्वेशन नंबर 1 को, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। तो यहाँ अगर हम लिखेंगे तो इस y को अगर मैं दोबारा लिख लूँ तो y इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर n, और जब इन्हें हम माइनस करेंगे ये माइनस साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। अब इसमें ये काम करने लगा हूँ, इस a को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो ax आ जाएगा, फिर इस a को डेल्टा x से मल्टीप्लाई करेंगे a डेल्टा x प्लस b, इसके ऊपर पावर n, और माइनस हो रहा है जी ए एक्स प्लस बी की पावर एन, और y से कट चुका है तो इधर क्या आ जाएगा डेल्टा y। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने दोनों तरफ डिवाइड करना है डेल्टा x पे। तो हम अपने स्टेप भी कंप्लीट करेंगे साथ साथ और फंक्शन को सिंप्लीफाई भी करते रहेंगे। यहाँ आ जाएगा जी डेल्टा y, और इसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ए एक्स प्लस बी प्लस का ए डेल्टा एक्स की पावर एन माइनस का ए एक्स प्लस बी की पावर एन। अब हमने यूज़ करना है बाइनोमियल थ्योरम, क्योंकि इस वक्त हमारा n जो है वो पॉजिटिव है। बाइनोमियल थ्योरम ये कहता है जी a प्लस बी की पावर अगर n हो तो हम लिखेंगे nc0 nc1 nc2 एंड सो ऑन, और लास्ट में जाके आ जाएगा ncn। इसे बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। और शुरू में हम लिखेंगे इस a की पावर n, फिर a की एक पावर कम कर देनी है n-1, a की पावर एक और कम करेंगे n-2, करते करते a की पावर यहाँ लास्ट में जाके क्या हो जाएगी 0। या आप ये कहिए इन दोनों वैल्यू का जो डिफरेंस है, यानी बाइनोमियल कोफिशिएंट n-0 n आ जाएगा, n में से 1 माइनस करोगे n-1, n में से 2 माइनस करोगे तो n-2, यानी इनका जो डिफरेंस है वो a की पावर में लिखना है। और b की पावर शुरू में तो लिखेंगे b की पावर 0, चूँकि वो 1 होती है हम नहीं लिखते, तो यहाँ b की पावर 1 आ जाएगी, b की पावर 2 आ जाएगी, बढ़ाते जाएंगे और b की पावर कितनी आ जाएगी n। 0 से स्टार्ट किया और n तक ले गए, इस a को n से स्टार्ट किया था और 0 तक ले आए थे। यानी आपने यहाँ जो पावर है ना ये वाली, ये b में ले आनी है। ये जो नंबर है कांस्टेंट b की पावर 0, यहाँ देखिए 1 आ रहा है b की पावर 1, 2 आ रहा है b की पावर 2, n आ रहा है तो b की पावर m। इसे हम बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन या बाइनोमियल थ्योरम। इसके बाद एक और कुछ रिजल्ट्स हैं कि nc0 जो होता है ये 1 के बराबर होता है, और ncn जो है ये भी हमारे पास किस चीज़ के बराबर है जी 1 के। और इसी तरह जो nc1 होगा वो बराबर होता है n के। लो इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। उसके बाद ये nc0 ncn इन दोनों का आंसर 1 1 लिखेंगे, जहाँ nc1 होगा वहाँ पे आपने आंसर n लिख देना। तो आप अपने जहन में ये सारी वैल्यू a रख लें और इस सारी वैल्यू को नाम रख लें b का, ये सारी वैल्यू a है। a मैंने इसलिए रखा है कि ये इसके साथ हमने मैच करना होता है। यहाँ पर आ रहा है माइनस के बाद ax प्लस बी, तो हम चाहते हैं ऐसा ही फंक्शन रखें, क्योंकि इसने भी आप देखें कैंसिल हो जाएगा अगले स्टेप में।
तो अपने जहन में ये सारी वैल्यू ए होगी, प्लस के बाद दूसरा ये सारी वैल्यू बी होगी। तो जी अप्लाई करके देखते हैं जी क्या इस पे आंसर इसका बनता है। तो एक तो ये है कि आपने लिमिट लेनी है दोनों तरफ, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, इधर भी लिमिट आ जाएगी डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, और इस तरफ है हमारे पास डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, और यहाँ तो इधर आ रहा है डेल्टा एक्स। अब इसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे बाइनोमियल थ्योरम ये सारा, तो एन सी ज़ीरो ए एक्स प्लस बी की पावर एन, नेक्स्ट है जी प्लस एन सी वन और ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन, और साथ में हम बी लिखेंगे, बी हमारे पास है ए डेल्टा एक्स, फिर प्लस का एन सी टू ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस टू ए डेल्टा एक्स का स्क्वायर एंड सो ऑन, और लास्ट में जाकर हमने लिखना है जी एन सी एन और ए डेल्टा एक्स की पावर एन और माइनस का ये वाली सारी टर्म ए एक्स प्लस बी और उसकी पावर एन। अब एन सी ज़ीरो चूँकि वन के बराबर है, एन सी ज़ीरो वन के बराबर है, तो ये तो वन आ गया, और वन को आप ए एक्स प्लस बी की पावर एन से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर ए एक्स प्लस बी की पावर एन ही रहेगा, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। अब आप इन सब में से डेल्टा एक्स कॉमन निकालें, और जो एन सी वन है उसको एन लिख दें, और जो एन सी एन है उसको वन लिख दें, यानी कि आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, एक तो मैंने डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया, और ये जो एन सी वन है इसको लिखा एन, और ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन, साथ में आ गया ए, फिर प्लस एन सी टू वैसे ही रहने दें, ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस टू और ए का स्क्वायर, और एक डेल्टा एक्स रह जाएगा क्योंकि एक डेल्टा एक्स हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से डेल्टा एक्स ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर एक डेल्टा एक्स रह जाएगा, प्लस ऑन, लास्ट में एन सी एन का वन लिखेंगे, ए की पावर एन लिखेंगे, और डेल्टा एक्स की पावर कितनी रह जाएगी एन माइनस वन, एक पावर कम हो जाएगी क्योंकि हमने एक डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया, ये डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स से कैंसिल हो गया। अब आप जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है ना वहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दें, डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा है जी ज़ीरो पे, यहाँ देखिए डेल्टा एक्स है, ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, इससे आगे डेल्टा एक्स स्क्वायर, डेल्टा एक्स क्यूब, लास्ट डेल्टा एक्स की पावर एन माइनस वन, इन तमाम की जगह पे ज़ीरो रखेंगे, ये सारी टर्म ख़त्म हो जाएंगी, तो एन ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन, साथ ए ज़ीरो प्लस ज़ीरो एंड सो ऑन, लास्ट में भी ज़ीरो, और जब लिमिट का आंसर आ जाए तो इधर हम क्या लिखते हैं डी वाई ओवर डी एक्स। अच्छा जी, अब डी ओवर डी एक्स तो आप एज इट इज़ लिख दीजिए एन, और शुरू में ए ले आए ये वाला, फिर ए एक्स प्लस बी की पावर कितनी एन माइनस वन, और y नाम किस चीज़ का था, y हमने सपोज किया था ए एक्स प्लस बी की पावर n, तो ए एक्स प्लस बी की पावर n का डेरिवेटिव बना एन ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस वन, ये हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से इसे सॉल्व किया। नेक्स्ट देखिए वन ओवर ए एक्स प्लस बी की पावर n, ये कैसे अब सॉल्व होगा। इसे भी आप लेट कर लें, y इज़ इक्वल टू वन ओवर ए एक्स प्लस बी की पावर n, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं वन ओवर, ये जो वन ओवर ए एक्स प्लस बी की पावर n है, इस पावर को अगर मैं ऊपर ले आऊँ तो ये ऐसे लिखा जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस n, यानी जो वन ओवर n था वो पावर n ऊपर चली गई, ऊपर जाकर ये माइनस हो गई।
अब नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है सारी अपनी शक्ल तो वैसे ही रखेगा, लेकिन हमने जहाँ जहाँ x है उस x में हम ऐड करेंगे डेल्टा x और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y में जो ऐड करेंगे वो डेल्टा y। यानी x के अंदर जो चेंज आई है वो डेल्टा x है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y के अंदर कुछ ना कुछ चेंज आएगी, उस चेंज को हमने नाम रख दिया डेल्टा y का। लो अब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में हमने माइनस करना है। उसके लिए आप इस y को दोबारा लिख लीजिए, ax प्लस बी की पावर माइनस n। ये जनाब माइनस करने लगे हैं, साइन चेंज कर देंगे, y से कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा डेल्टा y। और इस a को अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ax a डेल्टा x प्लस बी की पावर माइनस n माइनस ax प्लस बी की पावर माइनस n। अब ये पावर इंडेक्स जो है ना वो नेगेटिव आ गया। जब इंडेक्स नेगेटिव हो तो हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं बाइनोमियल सीरीज़। अब बाइनोमियल थ्योरम नहीं लगेगा, इस पर हम अप्लाई करेंगे बाइनोमियल सीरीज़। अब बाइनोमियल सीरीज़ क्या है कि 1 प्लस एक्स की पावर n ये बराबर होती है जी 1 प्लस एन एक्स n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। 3 टर्म्स तक आप इसको ज़रूर लिखिए। ये उस वक्त अप्लाई करते हैं जहाँ पर यहाँ पर वैल्यू 1 हो और इधर जो पड़ी हुई वैल्यू है वो लेस दैन एब्सोल्यूट, लेस दैन क्या होना चाहिए 1, और जो n है हमारा वो फ्रैक्शन में आ जाए या नेगेटिव आ जाए। तो ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए एक स्टेप तो इसमें मैं ये करने लगा हूँ कि जो हमारा स्टेप है नेक्स्ट कि दोनों तरफ हमने डिवाइड करना है डेल्टा x पे, उस पे डिवाइड कर लेते हैं। और सेकंड ये है कि इस फॉर्म को बनाने के लिए कुछ इसकी शक्ल बदलते हैं। यहाँ आ जाएगा जी डेल्टा y, मैं ax प्लस बी पहले लिखने लगा हूँ, फिर a डेल्टा x इसकी पावर माइनस n, फिर ax प्लस बी की पावर माइनस n। अब अगर आपने बाइनोमियल लगानी है शुरू में 1 चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, ये जो सारी वैल्यू है यहाँ पर 1 लाने के लिए ये कॉमन ले लेता हूँ। यानी मैंने पूरा इन दोनों टर्म से ax प्लस बी मैं कॉमन लेने लगा हूँ। और साथ हम अपना नेक्स्ट स्टेप भी पूरा करेंगे कि डेल्टा x को हम लिमिट लेंगे अप्रोचेस टू 0। देखिए कि इस तरह से आ जाएगा, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। और ax प्लस बी अगर हम कॉमन लेंगे यहाँ 1 आ जाएगा और a डेल्टा x डिवाइडेड बाय ax प्लस बी, और इस सारे के ऊपर पावर आ रही है जी माइनस n। तो आप माइनस n इस पे भी अलग कर दें, इस पे भी पावर माइनस n अलग कर दें। जैसे देखें अगर मेरे पास a b की पावर माइनस n हो तो इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर माइनस n और b की पावर माइनस n। और फिर नेक्स्ट है जी माइनस का ax प्लस बी की पावर माइनस 1 माइनस n डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब ये जो ax प्लस बी की पावर माइनस n इसमें भी है, इसमें भी आ रहा है, इन दोनों से हम कॉमन ले लेते हैं नेक्स्ट। तो लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ax प्लस बी की पावर माइनस n, ये दोनों से कॉमन लेंगे 1 प्लस a डेल्टा x ओवर ax प्लस बी की पावर माइनस n माइनस का 1, इसको ऐसे लिख लें ये और ये ब्रैकेट कर दें और डिवाइडेड बाय डेल्टा x। यानी हमने ax प्लस बी की पावर माइनस n यहाँ से कॉमन निकाला, इधर ये टर्म रह जाएगी उसको ये लिख दिया और बाद में माइनस का 1। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। देखिए यहाँ पर वैल्यू 1 है, इंडेक्स हमारा नेगेटिव है और ये वैल्यू 1 से लेस ही आएगी क्योंकि डेल्टा x एक स्मॉल वैल्यू है, x होल क्वांटिटी है और डेल्टा x एक स्मॉल वैल्यू है। तो एक स्मॉल क्वांटिटी को होल पर डिवाइड करोगे तो आंसर 1 से लेस ही आएगा। अब इस पर जब हम बाइनोमियल लगाएंगे ये वाला फार्मूला तो n की जगह पर हमने लिख देना है माइनस n, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पर लिखेंगे a डेल्टा x डिवाइडेड बाय ax प्लस बी। तो हम इसके मुताबिक इसकी एक्सपेंशन करते हैं।
जी ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो और ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस एन, वन प्लस एन की जगह आ गया माइनस वन और एक्स की जगह ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस एन इंटू एन माइनस वन ओवर टू फिक्टोरियल और ए डेल्टा एक्स का स्क्वायर ओवर ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर एंड सो ऑन, लास्ट में जाके ये वाला माइनस वन और डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो ये वाला प्लस वन इस माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा। अब जहाँ यहाँ भी देखिए डेल्टा एक्स आ रहा है, इधर डेल्टा एक्स स्क्वायर है, आगे डेल्टा एक्स क्यूब, डेल्टा एक्स की पावर 3, ये सारा डेल्टा एक्स आप कॉमन ले लें। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस वन, ये जनाब डेल्टा एक्स कॉमन लिया तो माइनस का एन ए एक्स प्लस बी की पावर वन प्लस माइनस एन माइनस वन ओवर टू फिक्टोरियल ए स्क्वायर और इसमें एक डेल्टा एक्स बच जाएगा और ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर एंड सो ऑन, आगे होगा डेल्टा एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स क्यूब। अब हमने जब लिमिट अप्लाई करनी है, डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा है ज़ीरो पे, तो जब यहाँ डेल्टा एक्स रखेंगे तो ये सारी टर्म किस चीज़ के बराबर, ज़ीरो के, डेल्टा एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स क्यूब, वो सारा ज़ीरो हो जाएगा और इधर वाला हिस्सा हम क्या लिखेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स। ये वाला लिमिट डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स। अगर इसका कोई आंसर मिल गया हमें, ये डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स से कैंसिल, लगाइए अब लिमिट इसकी और यहाँ हमने डेल्टा एक्स ये कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। ओके, तो डेल्टा एक्स की जगह ज़ीरो रखेंगे, ये सारी टर्म ज़ीरो, ये आ जाएगा माइनस का एन ए और ए एक्स प्लस का बी और शुरू में है जी ए एक्स प्लस बी की पावर कितनी, माइनस का एन और आगे ज़ीरो प्लस ज़ीरो एंड सो ऑन। अब आप देखिए इसमें माइनस का एन ए और ये ए एक्स प्लस बी की पावर वन आ रही है और ये पावर कितनी है, माइनस एन, और दोनों की बेसिस सेम है तो ये पावर नीचे आ जाएगी तो ये प्लस हो जाएगी और इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एन प्लस वन। भाई मल्टीप्लिकेशन में अगर बेसिस सेम हो पावर्स ऐड हो जाती हैं। इस ए एक्स प्लस बी की पावर वन आ रही है और यहाँ पावर कितनी आ रही है, माइनस वन, वो पावर नीचे लेके आए हैं तो एन हो गई और इस बाद में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एन प्लस वन। जी आज के लिए इतना ही है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।